हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का हम एक हाथ से अपने दिल के सम्मान को व्यक्त करते हुए स्वागत करते हैं। वैसे इस सब जोन का कोई भी मुश्किल ऐसा ब्रह्मावत्स होगा जो आदरणीय दीदी जी को नहीं पहचानता हो। फिर भी कुछ नए भाई बहनों को सामने देखते हुए बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगी कि महादेव नगर सब जोन को सब जोन की संचालिका के रूप में आपने ही संवारा है, सजाया है और आज सब कार्यों में, सब नवीनताओं में सब जोन को नंबर 1 दिलाने में आपका अहम रोल रहा है। नए भाई बहनों के लिए राजयोग शिविर, कुमारियों के लिए हॉस्टल, बड़े बड़े समूहों में मास मेडिटेशन, ऐसे कई नवीनताओं का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय दीदी जी निमित्त माध्यम बने हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी शुरुआत में 1 साल बखूबी आपने शुरू करके इस श्रृंखला को भी आगे बढ़ाया है। गुजरात जोन की 3 मुख्य बहनों में से आप एक है। साथ ही यज्ञ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इस मैनेजमेंट कमेटी की भी आप माननीय सदस्य हैं और शिव आध्यात्मिक फाउंडेशन जैसे कुछ ट्रस्ट्स में आप ट्रस्टी के रूप में भी कार्यरत हैं। ऐसे कई कार्यकलापों में देश और विदेश में आपका अति विशिष्ट योगदान है। यज्ञ की 2 विंग्स की आप चेयरपर्सन है, यूथ विंग और आर्ट एंड कल्चर विंग। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी देश और विदेश में जिसको सुनने के लिए लोग सदा उत्सुक रहते हैं। हमें इस सब जोन को निमित्त संभालने के लिए आपको बाबा ने रखा है और अव्यक्त बाप दादा ने भी जिन्हों को नंबर 1 दिया, ऐसी एक विशिष्ट विभूति हमें सब जोन के निमित्त के रूप में प्राप्त है। ये हम सब का पद्मा पदम सौभाग्य है। मैं आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, आज एक बहुत गहन विषय समय है, परीक्षा, परिवर्तन और प्रत्यक्षता का। समय को वरदान है, इस वरदान को हम हमारे जीवन में कैसे फलीभूत करें, इसकी कुछ सहज टिप्स हमें आज दीदी जी से प्राप्त होंगी। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हमारे आदरणीय राजू भाई जी ने बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट सो फास्ट जाने की विधियाँ सुनाई हैं। सभी ने सुनते हुए ये संकल्प तो किया है न कि हमें लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है ना। बहुत अच्छा। आप हम सभी जानते हैं हमारे यज्ञ को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यज्ञ अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गया है। यज्ञ की पराकाष्ठा ये है, आज देश विदेश में हर स्थान पर
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लोग बहुत अधिक सम्मान की नज़र से देखते हैं। इतना ही नहीं, सफ़ेद वस्त्रों में जाने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी देखते हैं तो चलते चलते क्या करते, दिल से हाथ लगा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पाँव में आकर के पड़ जाते हैं। तो यज्ञ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। और ये भी हम सब जानते हैं कि यज्ञ को इस पराकाष्ठा पर पहुंचने में कितनी सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ी हैं, जिसका हमें कोई अंदाज नहीं है। जो यज्ञ के आदि के हमारे दादी थे, हमारे मुरब्बी भाई लोग थे, जिन्होंने यज्ञ को इस अवस्था पर लाने में अग्नि परीक्षाएं पास की है। हम सबको मालूम है, आग लगाने आए, कोर्ट में जाना पड़ा, बेगरी पार्ट आया, पूरे यज्ञ को कराची से इंडिया आना पड़ा। ये कोई सामान्य परीक्षाएं नहीं थी। वैसे ही अगर यहाँ बैठे बैठे एक एक व्यक्ति से पूछे कि क्या आपको ज्ञान मार्ग में चलने में कोई विघ्न नहीं आया, कोई परीक्षा नहीं आई, ऐसा होगा? जिनको कोई विघ्न नहीं आया ज्ञान मार्ग में चलने में, कोई टेस्ट पेपर ही नहीं आया, वो खड़े हो जाए तो हर एक पेपर पास करके, परीक्षाएं दे करके आए हुए हैं। तो फिर आज का ये जो विषय है, परीक्षा, परिवर्तन, प्रत्यक्षता, उसका हमें क्या न्याय चाहिए? एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगी, जो परीक्षाएं आप पार करके आए हैं। एक बार नारद जी सबको नाद देते चले, चलो स्वर्ग में, चलो स्वर्ग में, चलो स्वर्ग में। बहुत लोग आ गए स्वर्ग के तरफ जाने। तो एक गेट आया, बहुत सुंदर गेट आया, शरणाइयाँ भी बज रही थी, बहुत आकर्षक था। जो पहरेगिर खड़े थे, बोला अंदर जाना है? बोला हाँ। बोला नाक कटाना पड़ेगा। हाँ? नाक कटाना पड़ेगा, अंदर जाना है तो। पर वो इतना आकर्षण था तो नाक कटा लिया, फिर अंदर गए। दूसरा बहुत सुंदर गेट आया, वहाँ भी पहरेगिर खड़े थे, बोला अंदर जाना है? बोला हाँ। तो बोला कान कटाना पड़ेगा। नाक कटाया, अभी कान कटाना पड़ेगा। बोला हाँ, अंदर जितने गए हैं उन्होंने कटाया है, कान भी कटाया। कुछ लोग जो हिम्मत नहीं थी वो चले गए वापस भी। फिर तीसरा गेट आया, तीसरे गेट पर जो खड़े थे उन्होंने कहा अंदर जाना है? बोला हाँ। कहा ये सिर कटाना पड़ेगा। नाक कटाया, कान कटाया, बाकी रहा सिर भी काट लेते हैं। बोला हाँ। कटाया, अंदर गए तो ओहो हो, अपना बहुत सुंदर स्वरूप देखा, देवता स्वरूप देखा। ये कहानी आपकी मेरी सबकी है। हमने कौन से नाक कान कटाए? लोक, लाज, कुल, मर्यादा का नाक कटा दिया,
फिर कान कटाया। कोई ने कितना भी कहा, ब्रह्मा कुमारियों के लिए कहा या खुद के लिए कहा, तो भी उसको सुना नहीं, कान कटा दिया। फिर सिर कटा दिया, देह अभिमान छुड़ा दिया भगवान ने। तू आत्मा है कह करके, तो अभिमान यहाँ भरा हुआ होता है न, सिर भी कटा दिया। तो आप सभी ऐसे ही हो ना, यहाँ जो बैठे हैं, नाक कान सिर कटा के आए हो तो जरा हाथ उठाओ। देखो ये सभी नाक कान सिर कटा करके यहाँ आए हैं। तो मीठे भाई बहने, लौकिक जीवन के कितने मुश्किल पेपरों को पार करके आप हम सभी आए हुए हैं। और परीक्षा ये व्यक्तिगत जीवन में, संस्थाकीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, कोई भी क्षेत्र हो, पेपर या परीक्षा आने से ही हमारी परिपक्वता का मालूम चलता है कि हम कितने परिपक्व बने हैं, हम कितना मैच्योर बने हैं। इसलिए परीक्षा तो अंत तक आने वाली है। तो यहाँ कौन सी परीक्षाएं हैं जिससे हमें जागृत रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हमें पहले से सॉल्व करना होगा, तब तो हम पेपर में लिख सकेंगे न। अध्यात्म के मार्ग पर पहले स्व के मार्ग में स्व को स्वयं से आने वाले पेपरों में पास होने की तैयारी रखनी है। वो कौन से पेपर है मालूम है? सबसे पहला पेपर है, ध्यान से सुनना, पहला पेपर है कर्म भोग का। लोग लाज कुल मर्यादा छोड़ के आ गए, लेकिन अभी भी जो पिछले जन्मों के कर्म भोग हैं, वो कर्म भोग के पेपर आते रहते हैं, बीमारी के रूप में आते हैं। ये जो कर्म भोग के बीमारी के पेपर हैं, ये बहुत बड़े से बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अपने शरीर पर आता है। और अगर सहनशीलता नहीं है तो वो भोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। कर्म भोग की परीक्षा में पार होने के लिए क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए पाप का ये भोग है। तो यहाँ कर्म योगी बनना पड़ेगा। हर कर्म करते हुए चाहे कितनी भी बीमारी आए, कितने भी रोग आए, लेकिन कर्म योगी की स्थिति मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सब कुछ कर रही हूँ। और बीमारी के समय सबसे बड़ी प्रैक्टिस अशरीरी बनने की करनी होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ। मैं मालिक इस शरीर रूपी साधन की ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
बाबा की याद में रह करके आत्मा स्वयं नर्स बने, डॉक्टर बने, सर्जन बने और बाबा की याद के द्वारा खुद को सफा दे, कर्म भोग को जीतने के लिए। अंदर में योग की गहरी लगन, और बीमारी में ये परीक्षा है। हमने दादियों को देखा है, चाहे दादी जानकी थी, गुलझाड़ दादी थी, कुमार का दादी थी, हमारी सरला दीदी थी, उन्हों के मुख से कभी ये शब्द नहीं सुना है, बहुत दर्द है, अभी तो सहन नहीं होता है, हे भगवान इससे तो उठा ले। ये क्या होता है? कर्म भोग की वृद्धि करना। परंतु मैं कर्म योगी हूँ और स्वयं को हीलिंग पावर से हील करना। जब मनसा शक्ति के द्वारा हम विश्व को सकाश कर सकते हैं, हम प्रकृति के तत्वों को कर सकते हैं, क्या हम स्वयं के लिए इतने पावरफुल बने हैं जो बीमारी में वेदना का अनुभव न करें, पर अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें? तो कर्म योग के पेपर को जीतने के लिए मनसा में बीमारी का संकल्प तक न आए कि मुझे ये बीमारी है। नहीं, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम लोगों ने लगाए हैं, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ और बाबा को याद करेंगे, ठीक हो जाएगा। इस पेपर को पार करना पड़ेगा। दूसरा पेपर है हिसाब किताब का, और ये जंजीरें बहुत मजबूत होती हैं। जिनके साथ संबंध हैं उन्हों के स्वभाव संस्कार नहीं मिलना, उन्हों के साथ टकराव होना, उन्हों के लिए दिल में द्वेष की भावना, नफरत की भावना, विरोध की भावना, गिराने की भावना आना, ये बहुत बड़ा पेपर है। कभी कोई बात आती है, लगता है हमारे पक्ष पर अन्याय हुआ, वहाँ न्याय हो गया है, अंदर से कहती है भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, बाबा दिखा देगा उसको। ये क्या हुआ? ये विरोध का भाव प्रकट हुआ। पिछले जन्मों के हिसाब से ये हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। उस हिसाब किताब को समझते हुए स्वयं को सबसे न्यारा करना है और एक बाप का प्यारा रहना है। देह के संबंध चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, लेकिन अपने को बिल्कुल डिटैच, अंदर से बिल्कुल डिटैच, न्यारा, परिवार है, निभाना है, चलना है,
हमें सबसे प्यार से चलना है, लेकिन मैं, तू, मेरे, तेरे, किया नहीं किया, बुलाया नहीं बुलाया, मार गोली इन सब बातों को। अपनी मस्ती को कभी कम नहीं करना है। देहधारियों के संबंध में पिछली बातों को लेकर के व्यर्थ चिंतन चला तो ये हिसाब किताब बढ़ता जा रहा है, और वक्त वक्त पर हमारी एनर्जी खत्म होती जा रही है संस्कारों के टक्कर में। मुझे क्या करना है? मुझे न्यारा एक बाप दूसरा न कोई। बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, बाबा से मेरा सारा कारोबार है। मुझे देहधारियों के कारोबार में आते समय भी बाबा से टचिंग लेनी है। कहाँ तक और कितना मुझे संबंध रखना है, जो व्यवहार संगत हैं, बस फिनिश। कोई प्रभाव में, कोई लगाव में खींच नहीं जाए हम, और हमारी मानसिक स्थिति खत्म नहीं हो जाए। देखो, घर परिवार में बेटे का संस्कार ठीक नहीं है, बेटी का ठीक नहीं है, पुत्र वधू का ठीक नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी ठीक नहीं है, छोटी छोटी बातों में आंखें लड़ती हैं, और चिंतन चलता है। होता है ना, ऐसे होता है, नहीं होता है? होता है, प्रैक्टिकल है ये। आंखें लड़ती हैं, मन चलता है, योग टूटता है, हिसाब किताब की और ज़्यादा कड़ियाँ तेज होती है। ये परीक्षा है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। और क्योंकि अंदर चलता है तो किसी के आगे दो शब्द बोल देंगे, इसके शब्द बोल देंगे, उसके शब्द बोल देंगे, और वातावरण में व्यर्थ फैलाएंगे। एक योगी आत्मा होकर के ये काम करना माना पाप का पोटला और बढ़ाना। बाबा कहते क्षमा वीरों का भूषण है। मुझे क्षमा करना है, माफ करना है। मेरे मुख से कभी किसी की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, परचिंतन नहीं, ग्लानि नहीं। हो सके तो दो महिमा के शब्द जरूर बोलो, नहीं तो चुप रहो। हिसाब किताब का पेपर बहुत बड़ा पेपर है, इसलिए इसकी सिंपल विधि है, जिगर से, सच्चाई से, प्रैक्टिकली हर एक संबंध बाबा से जोड़कर देह और देह के संबंधों के आकर्षण को खत्म कर दे। कर्म भोग का पेपर पास कब समझा जाएगा? कर्म भोग का पेपर पास कब समझा जाएगा? बीमारी के बीच भी आत्मिक स्थिति का अनुभव करें, बाबा की मदद का अनुभव करें। कर्म बंधन के पेपर से पास होने का अनुभव क्या होगा? अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के लिए, परमात्मा उसका कल्याण करे।
भगवान उसका भला करे, हमारे मन में शुभ भावना चलती रहे, तो हमारे हिसाब किताब कटते जाएंगे। मन में व्यर्थ चलेगा ही नहीं। और हिसाब किताब की परीक्षा से पार उसका अनुभव है, स्वयं हल्के रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, मिलनसार रहेंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे। खुद को ये महसूस होगा कि मेरा सबसे प्यार है, मेरी सबके प्रति शुभ भावना है, और कोई की मेरे प्रति दुर्भावना हो तो भी मुझे और जोर से सद्भावना को बहाना है, क्योंकि मुझे हिसाब किताब को ख़त्म करना है, साथ में लेके नहीं जाना है। देखो, ये हिसाब किताब का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखना हो, मनुष्य मौत के बिस्तर पर होता है, उसका शरीर नहीं छूटता है। क्यों शरीर नहीं छूटता है? कोई न कोई लौकिक के अंदर किसी न किसी कारण से जीव अटका हुआ होता है। जब वो व्यक्ति आ जाती है, वो बात करती है, वो कुछ कहती है, उस आत्मा को शांति होती है, तब जाके शरीर छोड़ती है। ऐसा आप सभी को प्रत्यक्ष अनुभव देखा हुआ है? जरा हाथ उठाओ, देखो। ओहो, कितने सारों ने। हिसाब किताब की जंजीरें हमें सुख से शरीर नहीं छोड़ने देंगी। एक बार दादी गुलजार को किसी ने सवाल पूछा, दादी, बाबा के यज्ञ के बहुत बड़े, जिन्हों की बहुत साधना है, उन्हों को अंत समय या ऐसे कर्म भोग के इतने पेपर आने का कारण क्या होता है? इतनी सेवा के बाद, इतनी तपस्या के बाद ऐसा क्यों होता होगा? दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो बड़े हैं ऐसी सीट पर बैठे हैं, दो पार्टी सामने आती है। अब जब कोई बात का सच का फैसला आता है, तो जो सच है वो सच बड़ों को करना पड़ता है। वो कर रहे हैं, परंतु कोई भी XYZ जो भी है दूसरी पार्टी, वो बद्दुआएं देते हैं, क्योंकि उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, तो वो बद्दुआएं देते हैं। वो बद्दुआएं जा कर के कहाँ लग जाती हैं? कितनी सूक्ष्म बात कही है। खुद का तो कोई स्वार्थ नहीं था, सेवार्थ ही है। कितनी गहरी बात है। हमारे से साथियों को, छोटों को, बड़ों को, दूर वालों को, किसी को भी ऐसा व्यवहार न हो जिससे वो दुखी होके बद्दुआ दे। हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, वो पेपर को पार करने के लिए शुभ भावना और शुभ कामना का
पूर्ण सहयोग चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा है, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय, उसमें क्या हुआ? लोकप्रिय के सर्टिफिकेट में अगर कोई भी 2-5 भी नाराज हुए तो संपूर्ण सर्टिफिकेट नहीं माना गया ना। अगर हिसाब किताब चुकतो और बाबा से सर्व हिसाब किताब का अनुभव करेंगे तो मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, ये अंदर में अनुभव होता रहेगा। अशरीरी अवस्था सहज बन पाएगी, विदेही अवस्था सहज बन जाएगी। नहीं तो ये देह के संबंधों की खिटपिट इतनी खतरनाक है, वो आपको ऊपर चढ़ने नहीं देंगी और चढ़े होंगे तो सेकंड में उतार देंगे। हैं? ये अनुभव की बातें हैं, हमें सच्चाई से देखना है और हमें सच्चाई से इन परीक्षाओं को पार करना है। तीसरी जबरदस्त परीक्षा, विकर्म। विकर्म क्या है? शरीर से किए नहीं है, हिसाब किताब के चक्कर में भी नहीं है, मन ही मन व्यर्थ चिंतन करना, दूसरों के लिए दुर्भाव न रखना, दूसरों को गिराने का भाव रखना, ये मन ही मन पाप कर रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। व्यर्थ चिंतन से विकर्म बनता है। एक छोटी सी कहानी है, विकर्म कैसे बनते हैं। एक साधु था, सागर किनारे साधना करता था अपनी कुटिया में बैठ के, और वहाँ दूर एक वेश्या का महल था। रोज सुबह होती थी, वेश्या वो महात्मा जी को प्रणाम करके मन ही मन कहती थी, भगवान इसका जीवन कितना अच्छा है, उनकी कितनी श्रेष्ठ गति होगी और मेरी क्या गति होगी। और वो सन्यासी वहाँ बैठ के वो वेश्या के लिए सोचता है, कितनी पापी है, भ्रष्टाचारी है, इसकी पता नहीं क्या गति होगी। अब आप मुझे सुनाइए, दो में से श्रेष्ठ गति किसकी हुई होगी? किसकी? वेश्या की। क्यों? उसको कर्म कुछ मिला था भाग्यवश, पर उसका मन शुद्ध था। मन चंगा तो कथरोट में गंगा। इसीलिए कहते पर चिंतन, पर दर्शन, पर पंच, पर मत, ये विकर्मों का कारण है।
और बाबा ने ये सारे पैर काटने के लिए कहा है, उसके बदले एक ही पैर ले लो। कौन सा? कौन सा? परोपकार, पर चिंतन, पर दंसन, पर पंच, पर मत। ये विकर्मों की जड़ है। अगर विकर्मों की जड़ से बाहर निकलना है तो केवल स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आता है, उसको जलाओ, एकदम से खत्म करो। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो अभी आज भी बाबा ने संकल्प और समय दो के मूल्य को समझने के लिए कहा है। तो इन परीक्षाओं के प्रति किसी भी प्रकार का आलस्य और अलबेलापन भगाना पड़ेगा और ज्वालामुखी तपस्या करनी पड़ेगी। अपने लिए ही ज्वाला को जलाने की जरूरत है। चौथा बंधन है कर्म बंधन। आप कहेंगे ये फिर कौन सा नया बंधन? कर्म भोग शरीर का, हिसाब किताब संबंधों का, विकर्म मन की विकृत स्थिति का। लेकिन ये फिर कर्म बंधन क्या है कमल दीदी? ये क्या नया बंधन है? राजू भाई ने अपने क्लास में जो कहा ना, मैंपन, मेरापन, मैं करती हूँ। बाबा भी मुरली में कहते हैं मैं होशियार हूँ, मुझे बहुत अच्छा आता है, मेरी बुद्धि की टचिंग बहुत अच्छी है, मेरा सेंटर बहुत अच्छा है, हमारे भाई बहनें बहुत अच्छे हैं। हर बात में मैं और मेरेपन का ईगो, ये कर्म का बंधन। सेवा भी बंधन बनी, कर्म भी बंधन बना। होना क्या चाहिए? मैं निमित्त मात्र हूँ। हमें अपने आप को केवल और केवल निमित्त मात्र समझना है, नहीं तो सेवा का कर्म भी बंधन बना, स्वयं की विशेषताएं भी बंधन बन गई, स्वयं के गुण भी बंधन बन गए। ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार मेरा बाबा है। हम लोगों को क्या आता था? कहाँ गिरे हुए थे, कोई कला तो बाकी नहीं रही थी। बाबा ने हमें बनाया। किस बात का अभिमान, किस बात का अहंकार? मैं बहुत करती हूँ, मेरे जितना तो कोई नहीं करता होगा। अच्छा भाई, थैंक यू। हाँ, कहाँ भी जरा भी अगर सेवा के कर्म में भी अभिमान आया, किसी भी प्रकार का सहयोग किया, पर अगर उसमें मैंपन आया तो समझ लो ये कर्म सेवा नहीं,
ये कर्म बंधन बना है जो मन को उड़ने नहीं देगा। जब मैं ये कहूँ कि मैं अच्छा करती हूँ, इसका मतलब आपने 10 लोगों के साथ अपने को कंपेयर किया है। ये कंपेयर करना गलत है। अगर कर्म बंधन से मुक्त हुए तो यहाँ इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। कुछ भी करते हुए अथक अनुभव करेंगे, बेहद खुशी अनुभव करेंगे, अंदर में वाह अनुभव करेंगे, दिल से शुक्रिया निकलता रहेगा। यहाँ ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये हमारा संगम युग का पहला जन्म है। सतयुग के 8, त्रेता के 12, परंतु पहला कौन सा? संगम का। यहाँ ही हमें ये अनुभव होगा कि मैं देवात्मा हूँ, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बाबा के द्वारा निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। भगवान की मुझ पर परम कृपा है, बाबा का मुझे पूरा साथ है। अंदर से दिल गदगद होता रहेगा और दिल से वाह 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 निकलता रहेगा, और दिल से वाह वाह निकले तो जीवन वाह वाह ही रहेगा नहीं, और क्या रहेगा? वाह वाह के जीवन में थकावट होती है क्या? वाह वाह के जीवन में प्रश्न होता है क्या? वाह वाह के जीवन में कभी हलचल होती है क्या? क्या अनुभव करेंगे? अचल, अडोल, एक रस। तो ये परिवर्तन की निशानियां हैं। इन परीक्षाओं में से अगर अपने को पार निकाला तो ये परिवर्तन की निशानियां एक बार फिर से देख ले। जिसने कर्म भोग चुकतो कर लिया, कर्म भोग में अपने आप को पास समझते हैं, वो यहाँ ही इसी जन्म में इसी शरीर में अपने को कैसी भी परिस्थितियों में अचल, अडोल, एक रस अनुभव करेंगे। अचल, अडोल, एक रस अनुभव करेंगे। जो हिसाब किताब की परीक्षाओं से पार निकल जाएंगे वो लोकप्रिय, तो स्वयं प्रिय, तो प्रभु प्रिय। हिसाब किताब से बाहर निकलो तो ये 3 टाइटल हैं, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय। एक बार दादी प्रकाशमणि ने बाबा को पूछा, व्यक्त बाप दादा को, दादी ने कहा, बाबा सबको खुश करने का, संतुष्ट रखने का बहुत पुरुषार्थ करते, पूरा पुरुषार्थ करते, फिर भी बाबा कुछ सेंटेंस पूरा करे, दादी उसके पहले बाबा ने जवाब दिया, बच्ची 5% तो माफ़ हैं, 5% माफ़ हैं, पर 95% तो लेना पड़े। तीसरा है विकर्म। अगर व्यर्थ और विकर्म से ऊपर उठे तो हमेशा संकल्प समर्थ होंगे, और समर्थ संकल्प किसको कहते हैं?
जिसमें लक्ष्य शुभ हो, जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, जो दृढ़ता संपन्न हो, जिसमें सफलता समाई हुई हो, वो है समर्थ संकल्प। वो समर्थता की अनुभूति करेंगे। कभी क्यों, क्या, कैसे, कोई संशय नहीं रहेगा। हर कार्य में अंदर की ये फीलिंग रहेगी, हुआ ही पड़ा है। करण करावन बार बाबा बेटे, हुआ ही पड़ा है। और चौथा, बंधन मुक्त के पेपर से बाहर निकले तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। हर अमृत वेला नाचते गाते खुशी में। आज बाबा ने क्या कहा? ये सभा किसकी सभा है? किसकी सभा है? बेफिक्र बादशाहों की सभा है। तो बेफिक्र बादशाह, हाथ बजाओ, कोई ताली बजा रहा था। परीक्षा, परिवर्तन, फिर प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता क्या होगी, कैसे होगी? ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा की प्रत्यक्षता हुई। कैसे हुई? ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व की और लोग खींचे हुए आते थे। एक बार बाबा को देखते थे, वो खुद आते थे और अनेकों को लेकर के आते थे। यज्ञ कैसे बढ़ा? ब्रह्मा बाबा लोह चुंबक बना। ब्रह्मा बाबा की वो कशिश, ये प्रत्यक्षता का पहला लक्षण है कि आपकी आध्यात्मिक प्रतिभा वो दूसरों को बाप के नज़दीक जाने में दलाल का काम करेगी। दूसरा, आप स्वयं अपने जीवन में हमेशा हिम्मत, उमंग, उत्साह और एक रस अथक अवस्था का अनुभव करेंगे। हमेशा हिम्मत बनी रहे, उमंग उत्साह बना रहे, अथक रहे। तीसरा, बाबा बच्चों को यूज करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के कईयों को साक्षात्कार हुए, उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। ज्ञान में आने के पहले एक दिन सुबह 3:30 बजे सफ़ेद वस्त्र में बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को देखा। उसमें लाल लाइट प्रवेश हुई, मेरे नज़दीक आए, सिर पर हाथ रखा, आवाज़ आया, बच्ची मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूँ तो मुझे ढूंढ ले। मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूँ तो मुझे ढूंढ ले। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम को साक्षात्कार कराने के लिए यूज़ किया। मनसा सेवा ये है कि हमारी स्थिति ऐसी हो कि भगवान हमारे सूक्ष्म शरीर को भक्तों को साक्षात्कार कराने में यूज़ कर सके।
जैसे बाबा कहते हैं ना कि कोई बच्ची इतनी समझदार नहीं है, बुद्धू है, लेकिन उनके सामने कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो बाबा प्रवेश कर लेता है सामने वाली आत्मा के कल्याण के लिए। तो अगर हम इतना प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो बाबा हमारे द्वारा सूक्ष्म में भी अनन्य भक्तों को, प्रजा को, वारसदार आत्माओं को साक्षात्कार करा सकता है, दिव्य अनुभूति करा सकता है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने, सुनने, अनुभव करने मिलेंगे। तो हमारे खुद के खातिर भी हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा भी चाहते हैं कि बच्चों के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष हो, और संपन्नता के पथ पर ये सारे स्टेप्स हैं जिसको पार करके हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पर है सारा अपने हाथ में, हम खुद से वफादार कितने हैं। वफादारी क्या है? मैं आज निश्चित करती हूँ कि मुझे आधा घंटा बाबा की याद में एक रस बैठना है। अब मैंने निश्चित किया सुबह अमृत वेले, रात पूरी हो गई है, मैं नहीं बैठ पाई। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद से धोखा हुआ कि नहीं? खुद ने निश्चित किया था ना, धोखा हो गया। सोच करके नहीं करना, ये धोखा है। अपने आप को कभी धोखा नहीं देखना, अपने से साफ रहना है, सच्चाई से पुरुषार्थ करना है। तो ये अटेंशन रखना है, अपने प्रति अपने को टाइम देना है, ये बहुत ज़रूरी है। सचमुच ये ज़रूरी है। इतना मोबाइल भरे यूज़ करो, बाकी ये मोबाइल की माया मन को वीक करती है, समय को व्यर्थ करती है, स्थिति में डाइवर्जन लाती है। किस लिए? तो अपने समय को बचाना है और संकल्पों को समर्थ रखना है। मैं समझती हूँ आप सबको विषय स्पष्ट तो हो गया होगा। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट हो गया? टाइम मुझे थोड़ा मिला, ये तो खाली स्वयं के पेपर देखे हैं, लेकिन और परीक्षाएं क्या क्या बाबा ने बताई है। स्वयं के पेपर, फिर संगठन के पेपर, प्रेतात्माओं के पेपर, प्रकृति के उथल पाथल के पेपर, ये सब पेपर तो है ही है। लेकिन अगर स्वयं पावरफुल हो गए तो बाकी तो बाजी जीत लेंगे। इसलिए कैसी भी परीक्षा आए कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तैयार? एवर रेडी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। ओम शांति। चले प्यारे बाबा के सम्मुख उपस्थित हो जाए।
और अपना सच्चे दिल से निर्भय हो करके बाबा मेरे साथ हैं, और कैसी भी परीक्षा आए मैं हिम्मत से बाप की मदद लेने वाली हूँ। बस एक बात हमेशा याद रखो, बहुत पॉजिटिव रखो, बहुत पॉजिटिव। स्वप्न में भी नेगेटिव थॉट नहीं चले। नेगेटिव थॉट हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेती है। होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब नेगेटिव है। इसको ख़त्म कर दो, हुआ ही पड़ा है बस। जितना भी बड़ा काम हो, अरे स्वर्ग के लिए हम हिम्मत करके चल पड़े हैं, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे कि सोच समझ के, हाँ, सोच समझ करके चले हैं न, तो इतने बड़े स्वर्ग के काम के लिए चल रहे हैं कि होना ही है। तो फिर बाकी छोटे मोटे काम तो क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर में एक छोटा प्रोग्राम आवे तो घबरा जाए, कोई बड़ा काम आवे तो घबरा जाए। अरे क्यों डरते हो भाई, हुआ ही पड़ा है, जो होना है हो ही जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। हिम्मत से कदम बढ़ाते चलो। चलो प्यारे बाबा के सम्मुख, बाबा को मेरे जैसा एक ही बच्चा है, मेरे जैसी दूसरी चंद्रिका बाबा के पास पूरी दुनिया में नहीं है। हर एक ये बोलो, क्योंकि है ही नहीं, अपना नाम लेके बोलो कि बाबा के लिए मेरे जैसी मंजू मैं एक ही हूँ। दूसरा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा जो रोल है वो मैं अच्छी तरह प्ले करूँगी। और वैसे हर एक यूनिक है और हर एक अपना यूनिक पार्ट प्ले करेंगे और हम सबको शाबाश देंगे। ओम शांति। ठीक, गीत नहीं चाहिए, गीत की ज़रूरत नहीं है, हम कमेंट्री के साथ योग पूरा करेंगे। फिर भी बजाना हो तो छुट्टी है, मैं कमेंट्री पूरी करूँ तो। रिलैक्स होके बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स, जैसे कि ये शरीर है ही नहीं। और अपनी इस अंगुली को यहाँ रखो, भ्रुकुटी के बीच। मैं बहुत सशक्त शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे साथ बोलते जाना, मैं बहुत सशक्त शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलिए। मैं आत्मा ये शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को कंचन काया बना रही हूँ। ये शरीर कल्पतरु है। मुझ आत्मा के हर कार्य में साथ देता है। मैं आत्मा इस अंगुली के माध्यम से पूरे शरीर में चेतना को बहने देती हूँ।
मैं शक्तिशाली माध्यम हूँ परमात्मा बाप की सेवा के लिए। मैं आत्मा सारे विश्व को मेरा परिवार समझती हूँ। अंगुली हटा ले और दोनों हाथ को जोड़ के दृढ़ता से अनुभव करे, विश्व की सर्वात्माएं मेरा परिवार है। मैं हर एक आत्मा के लिए शुभ संकल्प करती हूँ। तीव्र गति से सर्वात्माओं का कल्याण हो रहा है। कल्याणकारी बाप इस समय सृष्टि पर हैं। बहुत तीव्र गति से कल्याण का कार्य संपन्न हो रहा है। विनाश का समय समीप आया कि आया। मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूँ। प्रकृति के पांचों ही तत्व पावन बन रहे हैं। प्रकृति का भी कल्याण हो। प्रकृति के पांचों ही तत्व सुखदायी हैं। अंत में मैं अपने आप से संकल्प करती हूँ। मैं अपने आप को बाप के कर्तव्य की प्रत्यक्षता के निमित्त समझकर जीऊंगी। ओम शांति।